स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शारीरिक शिक्षा में पार्ट 2 का पार्ट 2 संतुलित आहार मतलब कि बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार से आशय होता है कि उत्तम प्रकार के भोजन तथा तरल पदार्थों से होता है और जो हमारे शरीर को मतलब आवश्यक पौष्टिक तत्व ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। तो ये चैप्टर है आज का और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा रही हूँ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो ये सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लगाएंगे विटामिन डी। अगला है वसा की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, स्कर्वी, सूखा रोग या एक्जिमा? तो ये हो जाता है एक्जिमा। ठीक है, आगे शरीर में फोड़े फुंसी किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ई की कमी से हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आप सभी को पता है दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भोजन से मनुष्य को क्या मिलता है? पौष्टिक तत्व एवं ऊर्जा मिलती है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि भोजन से पौष्टिक तत्व एवं ऊर्जा मिलती है। वनस्पति प्रोटीन की प्राप्ति किससे होती है? वनस्पति से ही होती है। ठीक है, और डैश नामक रोग वसा की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से? डायबिटीज़। डायबिटीज़ नामक रोग वसा की अधिकता से हो जाता है। हाइपरटेंशन भी हो जाता है, तो डायबिटीज़ इज करेक्ट। विटामिन सी डैश तथा डैश होता है। कैसा होता है विटामिन सी? श्वेत रंग का तथा गंधहीन होता है। शारीरिक क्रियाओं के समुचित संचालन के लिए कौन महत्वपूर्ण है? जल महत्वपूर्ण है। ठीक है, यस, ये आप अपने रिक्त स्थान कर लीजिए। आगे देखते हैं अति लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है कैल्शियम की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? ठीक है, तो कैल्शियम की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं मूंग की दाल, चना, राजमा, दूध, दही आदि कैल्शियम की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रतौंधी, शरीर का विकास न होना, दुर्बलता और मुंह में छाले होना आदि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है आहार के कोई दो कार्य लिखिए। तो आहार के कार्य कौन कौन से होते हैं? आहार मतलब भोजन। तो आहार का मुख्य कार्य मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना है और दूसरा क्या है? हमारे शरीर के समस्त अवयवों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ने लगता है और क्या होता है दूसरा कि शरीर में मोटापे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से शरीर को क्या हानियां हैं? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? व्यक्ति की आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ये फर्स्ट की तरह ही है सेकंड की तरह ही, ये आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? आहार का मुख्य कार्य मनुष्य को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना है, हमारे शरीर के समस्त अवयवों की पूर्ति करना है जिससे कि शरीर की अपनी कोशिकाओं, अंगों एवं ऊतकों का रखरखाव कर सके, वृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित बना सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा खनिज लवण की शरीर के लिए क्या उपयोगिता है? खनिज लवण की शरीर के लिए क्या उपयोगिता है? भोजन के आवश्यक तत्वों में खनिज लवण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के शरीर को लगभग 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। शरीर की रक्षा खनिज लवणों के द्वारा ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट आता है कि जल हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी है, क्यों है? तो इसके लिए लिखेंगे आंसर जल हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखता है, यह पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, त्वचा को कोमल बनाए रखता है और शरीर के दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक, आगे है फोर्थ क्वेश्चन विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे आप विटामिन भोजन के उन अनिवार्य तत्वों में से एक हैं जो शरीर के निर्माण तथा पोषण में विशेष सहायक तो नहीं होते परंतु शरीर के स्वास्थ्य एवं समुचित संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की वृद्धि, रोगों से बचाने, भोजन को पचाने की दृष्टि से विटामिन शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कॉमा लगा देना। शरीर की वृद्धि, कॉमा, रोगों से बचाने, कॉमा,
भोजन को पचाने की दृष्टि से विटामिन शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। ओके, यहाँ पर तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा और ये सारा काम पूरा कीजिएगा इस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।